एक शिक्षक की सुबह बच्चों को पढ़ाने से पहले कोर्ट की तारीख देखने में बीत रही है और ये कहानी अकेले उनकी नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में सैकड़ों शिक्षक इस वक्त चौक और ब्लैक बोर्ड छोड़कर युक्ति युक्तकरण के फेर में फाइलें और वकीलें पकड़ने को मजबूर हैं। वजह एक तबादला प्रक्रिया जिसने सिस्टम के नियमों और न्याय के बीच की खाई को एकदम उजागर कर दिया है। बात अब सिर्फ ट्रांसफर की नहीं है, बात है सिस्टम के अंदर की गड़बड़ियों की, और जब गड़बड़ी क्लासरूम के गेट तक पहुंच जाए तो सवाल उठते ही हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया को लेकर मची उथल पुथल अब हाईकोर्ट की दहलीज तक जा पहुंची है, जहां 70 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई और कोर्ट ने शिक्षकों को पार्शियल रिलीफ दी है, लेकिन शर्तों के साथ। जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने यह साफ कर दिया है कि जिन शिक्षकों ने अब तक नई पोस्टिंग्स पर चार्ज नहीं लिया है उन्हें राहत दी जाएगी। उन्हें 3 दिन के अंदर अपने जिले की युक्ति युक्तकरण समिति के सामने रिप्रेजेंटेशन देना होगा। वहीं कलेक्टर्स को लीड करते हुए समिति को 16 जून तक सभी मामलों का निपटारा करना होगा। लेकिन अगर आपने कई जगह ज्वाइन कर लिया है तो ये राहत आपके लिए नहीं है। हाँ, फिर भी आप अपना पक्ष जरूर रख सकते हैं, लेकिन वो कमेटी के सामने, कोर्ट के सामने नहीं। अब ये पूरा मुद्दा कैसे उठा ये आपको बता दूं तो दरअसल युक्ति युक्तकरण की इस पूरी प्रक्रिया में मैसिव इरेगुलरिटी सामने आई है। बहुत से जिलों में शिक्षकों को ना तो दावा आपत्ति का मौका दिया गया है, ना ही ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। रात में लिस्ट जारी हुई, सुबह काउंसलिंग, बिना किसी प्रॉपर नोटिस कई सीनियर शिक्षकों को अतिशेष घोषित कर नई पोस्टिंग दे दी गई है, जबकि उनके स्कूलों में उसी विषय के टीचर की जरूरत। अब कोर्ट में वकीलों ने इसे वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस बताया है और कहा कि अफसरों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई है। मनमर्जी से ट्रांसफर, सीनियर को हटाना और जूनियर को बचाना, ये सब अब दस्तावेजों में भी सामने आ रहे हैं। अब एक टीचर ने कोर्ट में बताया कि वो 2018 से पढ़ा रहे हैं, फिर भी उन्हें 45 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि स्कूल में उनके विषय की जरूरत थी। अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षकों को अतिशेष बताकर नए टीचर को अपॉइंट कर दिया गया है, मतलब लॉजिक आउट ऑफ द विंडो। अब कोर्ट ने यह तय किया है कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा संभाग के शिक्षकों को 13 जून तक अपनी शिकायतें कमेटी के सामने रखनी है। अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया है तो ये आपके पास शायद आखिरी मौका है। वही कमेटी को 16 जून तक सभी मामलों का फेयर रेजोल्यूशन करना होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी अब कलेक्टर्स के सिर पर है। हाई कोर्ट ने भी यहाँ साफ साफ कहा है कि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ये तो बस शुरुआत है। बुधवार को जहाँ 70 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, वहीं गुरुवार को 300 और याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। यानी पूरा एजुकेशन सिस्टम अब कोर्ट की निगरानी में है। दिस इज नॉट जस्ट द लीगल फाइट, दिस इज अबाउट डिग्निटी, फेयरनेस एंड द फ्यूचर ऑफ थाउजेंड ऑफ टीचर्स। तो अब सवाल ये नहीं है कि किसे कहाँ भेजा गया, सवाल ये है कि क्या सिस्टम टीचर्स की सुन रहा है या फिर एक बार फिर से फाइलों में अतिशेष होकर रह जाएंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।